1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 से पहले भारत अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त था। किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, राजा महाराजाओं की रियासत हड़पी जा रही थी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी आप जानते हैं। भारतीयों को सेना में भी अपमानित किया जा रहा था। धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंच रही थी। देश की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, सबके दिल में गुस्सा था। बस एक चिंगारी चाहिए थी और वो जल्द ही आई। 1857 में ब्रिटिश सेना में एक नई बंदूक लाई गई, एनफील्ड राइफल। इस राइफल में कारतूस यानी बुलेट इस्तेमाल होते थे, जो एक कागज की नली में बंद होते थे और उस पर एक चिकनी परत चढ़ी होती थी ताकि वह नमी से सुरक्षित रहे। यह परत गाय और सुअर की चर्बी से बनाई जाती थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की आस्था का घोर अपमान था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। उन्हें फांसी दी गई, लेकिन आग भड़क चुकी थी। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति अब एक जन आंदोलन बन चुका था। देश भर में क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और अगर बात करें बरेली से खान बहादुर खान। ब्रिटिशर्सों ने बर्बरता दिखाई, हजारों सैनिकों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। नाना साहब, तात्या टोपे जैसे कई बड़े नेता पकड़ लिए गए या तो शहीद हो गए। लेकिन भारत की आत्मा अब जाग चुकी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या रहा? तो सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। अंग्रेजों ने सुधार का वादा किया, लेकिन आजादी नहीं दी। भले ही 1857 की क्रांति सफल ना हो पाई हो, लेकिन इसने भारतीयों को यह यकीन दिला दिया कि हम लड़ सकते हैं और एक दिन जरूर आजाद होंगे। और 90 साल बाद तिरंगा लहराया गया, लेकिन बीज 1857 में ही बोया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।